इमेजिन एक ऐसा देश जो दुनिया से इतना अलग है कि गूगल और इंस्टाग्राम भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। ये दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और क्लोज्ड कंट्री है जिसे कहते हैं नॉर्थ कोरिया। एक जगह जहां ना इंटरनेट है ना यूट्यूब और एंट्री करते ही आपका फोन का सिम कार्ड तक ले लिया जाता है। ये इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री है। फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ रिसेंटली 2025 में। आफ्टर 5 इयर्स नॉर्थ कोरिया ने एक अनएक्सपेक्टेड स्टेप लिया। एक इंटरनेशनल मैराथन होस्ट किया प्योंगयांग के कैपिटल सिटी में, जहां पे स्ट्रीट्स पे 200 से ज्यादा फॉरेन रनर्स भाग रहे थे। कैमरास अलाउड थे, सेल्फीज अलाउड थी और एक अलग ही वाइब थी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सब असली था या सिर्फ एक दिखावा? क्या नॉर्थ कोरिया सच में अपना टूरिज्म ओपन कर रहा है या सिर्फ एक परफॉर्मेंस है दुनिया के लिए? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रूथ एंड रियलिटी ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, जिसको वहां के लोग कहते हैं डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑफिशियली 1948 में बना था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। नॉर्थ को सोवियत यूनियन ने सपोर्ट किया और साउथ को यूनाइटेड स्टेट्स ने। 1950 में कोरियन वॉर शुरू हुई, एक जंग जो 3 साल तक चली। लाखों लोग मारे गए और वॉर टेक्निकली कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन 1953 में एक सीज फायर साइन हुआ। उसके बाद नॉर्थ कोरिया दुनिया से कंप्लीटली अलग हो गया। तब से वहां सिर्फ एक ही फैमिली रूल कर रही है, जिसके कुछ रूलर्स का नाम है किम इल संग, किम जोंग इल और अब किम जोंग उन। आज वहां मीडिया कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड है, इंटरनेट बैंड है और फॉरेन इन्फ्लुएंस स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होती है। एक देश जो दुनिया के लिए मिस्ट्री बन चुकी है। तो इससे एक सवाल आता है, क्या आप नॉर्थ कोरिया जा सकते हो? तो टेक्निकली इसका आंसर है हाँ, आप नॉर्थ कोरिया विजिट कर सकते हो, लेकिन सोलो ट्रैवल अलाउड कतई नहीं है। आपको ऑथराइज्ड टूर एजेंसीज के थ्रू जाना होता है। आपका पूरा ट्रैवल प्री अप्रूव्ड आइटिनरी के हिसाब से होता है एंड माइंड यू, पॉइंट टू पॉइंट। जब आप लैंड करते हो, पहला काम होता है आपका सिम कार्ड ले लेंगे। उसके बाद ना वाईफाई ना इंटरनेट, और फोटोज भी सिर्फ उन्हीं जगह पे अलाउड है जहां पे परमिशन मिले। आपके साथ पूरे ट्रिप पे 2 गवर्नमेंट गाइड्स होंगे एट ऑल टाइम्स, एक ट्रांसलेटर और एक काइंड ऑफ जो हर चीज देख के चलता है। ये इंश्योर करते हैं कि आप सिर्फ अप्रूव्ड लोकेशंस देखें प्योंगयांग में, जैसे क्लीन स्ट्रीट्स, डीएमजी बॉर्डर और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके लीडर्स के स्टैचू। अब सोचिए, क्या आप ऐसी ट्रिप का मजा ले सकते हो जहां पे हर चीज पहले से डिसाइडेड हो? अगर हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट की, तो जो भी टूरिस्ट को दिखाया जाता है वो एक बहुत प्लान्ड, एक स्टेज्ड वर्जन होता है। स्ट्रीट्स क्लीन होती हैं, मेट्रो स्टेशंस वर्ल्ड क्लास लगते हैं, एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, और लोग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। लेकिन कई टूरिस्ट के एक्सपीरियंस कुछ और ही कहते हैं। एक टूरिस्ट ने बताया कि उनकी बस गलती से एक पुरानी गली में चली गई थी। गाइड ने तुरंत बस को रुकवाया और वापस मुड़ने को बोला। एक सुपरमार्केट था जहां शेल्फ्स फुल थी बट कोई कस्टमर नहीं था। गाइड्स इंश्योर करते हैं कि टूरिस्ट किसी लोकल से बिना उनकी परमिशन के बात ना करे। हर चीज क्यूरेटेड लगती है, जैसे असली नॉर्थ कोरिया टूरिस्ट के लिए छुपाई गई हो। तो डेफिनेटली ये सब काफी हद तक स्टेज होता है। तो असली नॉर्थ कोरिया कैसे दिखता होगा? अब बात करते हैं 2025 की। तो ऐसा क्या हुआ 2025 में कि नॉर्थ कोरिया में फिर से लोगों का इंटरेस्ट काफी बढ़ने लग गया? एक्चुअली अप्रैल 2025 में नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया प्योंगयांग इंटरनेशनल मैराथन का। 6 सालों में पहली बार इस इवेंट में 200 से ज्यादा फॉरेन रनर्स ने भाग लिया, मेनली फ्रॉम चाइना एंड रोमानिया। मैराथन का रूट प्योंगयांग के आइकॉनिक स्ट्रीट्स के थ्रू से गया और सरप्राइजिंगली वहां फोटोज और वीडियोस लेने की भी परमिशन थी। लेकिन यही नहीं, जनवरी 2025 में एक और डेवलपमेंट हुआ। रेजॉन नाम के एक सिटी में, जो कि एक वहां का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसे दोबारा ओपन किया गया फॉरेन टूरिस्ट के लिए। बट कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि यूएस एंड साउथ कोरियन नेशनल्स नहीं जा सकते। तो ऑफ कोर्स यूएस एंड साउथ कोरिया नहीं जा सकता वहां पे। और फिर आता है वोनसान काल्मा बीच। वहां पे बेसिकली एक नया रिजॉर्ट बना रहा है, जो कि एक बहुत एम्बिशियस सीसाइड प्रोजेक्ट है, जो नॉर्थ कोरिया का एक वर्जन होगा एक बीच हॉलिडे डेस्टिनेशन का। और ये अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस साल जून तक खुल भी सकता है, और अगर खुल गया तो दे एक्टिवली प्लान टू मेक इट अ वर्ल्ड वाइड बीच लोकेशन। और उससे भी सरप्राइजिंग एक और अपडेट है। फरवरी 2025 में कोविड के बाद पहली बार एक स्मॉल ग्रुप ऑफ 13 इंटरनेशनल टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया गए थे। सिर्फ 13 लोग,
बट इनकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी थी। इतना क्लोज होने के बाद ये एक सॉफ्ट रीओपनिंग का सिग्नल था। तो 2025 एक नया चैप्टर खोला है नॉर्थ कोरिया के लिए, उनके टूरिज्म के लिए। बट फिर से एक ही सवाल आता है, क्या ये रियलिटी है या केयरफुली क्यूरेटेड इमेजेस? जब आप किसी जगह जाते हो और हर चीज परफेक्ट लगती है, रोड्स, लाइटिंग, बिल्डिंग, पेंट, सबके हंसते हुए चेहरे, तो एक डाउट तो होता है कि सब कुछ इतना परफेक्ट कैसे है। कई लोग कहते हैं नॉर्थ कोरिया का टूरिज्म एक पोटेम्किन विलेज जैसा है, जहां जो दिखाया जाता है वो एक फसाड होता है, एक स्टेज होता है। सब कुछ एक स्पेसिफिक एंगल से शो किया जाता है जिससे सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो टूरिस्ट के रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटोज सिर्फ सिलेक्टेड लोकेशंस पे अलाउड होते हैं, सुपरमार्केट फुल्ली स्टॉक्ड दिखते हैं बट रियल कस्टमर्स नहीं होते, होटल हाई स्टैंडर्ड्स के दिखते हैं लेकिन स्टाफ के अलावा कोई लोकल विजिबल नहीं होता वहां पे। लेकिन इसका मतलब यही नहीं कि सब कुछ झूठ है। वहां का डिसिप्लिन, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर का एस्पेक्ट रियल भी है, बस वो फिल्टर्ड वर्जन टूरिस्ट को दिखाया जाता है जिससे नॉर्थ कोरिया की एक सर्टेन इमेज बन जाए। रियलिटी के मल्टीपल लेयर्स हैं और सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं होता विद इन अ टूर विद सो टाइट आइटिनरी एंड सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस। नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है, बट साथ में ये काफी रिस्की भी होता है। आप हर वक्त मॉनिटर होते हो, आपके हर एक्शन पे नजर जाती है। अगर आपने गलती से भी किसी रॉन्ग एरिया की फोटो ले ली बिना परमिशन के या बिना गाइड को कहीं कहे चले गए अकेले, तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी हो सकते हैं। टूर पैकेज में क्लियर इंस्ट्रक्शन दी जाती है और विजिटर्स को साइन करने पड़ते हैं स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को। और सेफ्टी के अलावा एक और डिबेट है एथिक्स का। कई लोग मानते हैं कि जब आप नॉर्थ कोरिया जाते हो, आपका पैसा अल्टीमेटली स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली एक डिक्टेटर के हाथ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रैवल है, एक रेयर अपॉर्चुनिटी है इंटरैक्ट करने का, चाहे कंट्रोल्ड ही सही। जहां एक टूरिस्ट ने कहा था, मैं चेंज नहीं ला सकता पर मैं समझ सकता हूं कि वो क्या फील कर रहे हैं। टूरिज्म अगर रिस्पॉन्सिबली किया जाए, बिना रूल्स तोड़े, बिना डिसरिस्पेक्ट किए, तो वो सिर्फ प्रॉफिट का जरिया नहीं बल्कि एक कल्चरल ब्रिज भी हो सकता है दो कंट्रीज के बीच में। तो इन सबसे एक सवाल आता है कि जब इतने एथिकल मॉरल सब है डायलेमास, तो लोग जाते क्यों हैं? तो जब इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब सब कुछ क्यूरेटेड है, फिर भी लोग वहां जाना प्रेफर करते हैं, और इसका सिंपल जवाब है क्यूरियोसिटी। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अलग सिस्टम फॉलो करता है। वहां जाके लोग फील करते हैं जैसे टाइम रुक गया हो, सब कुछ वही का वही पॉज है। कोई ब्रांड्स नहीं, कोई एड नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं। कई लोग कहते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी जैसा है, ऐसा देश जहां आपको खुद देखना पड़ता है चीजें, बुक्स और न्यूज आर्टिकल से कुछ समझ नहीं आता। ये एक पार्ट डार्क टूरिज्म का है, जहां लोग ऐसे प्लेसेस को ट्रैवल करना, विजिट करना पसंद करते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो, रिस्ट्रिक्टेड हो या मिस्टीरियस होते हैं। नॉट बिकॉज उनको सपोर्ट करना है, उनको हेल्प करना है, बट बिकॉज दे वांट टू विटनेस इट देमसेल्व्स। और ये एक काइंड ऑफ इच होता है। और जब लोग वापस आते हैं तो वो अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखते हैं। जब उनको फ्रीडम मिलती है, मीडिया मिलता है, सोसाइटी मिलता है, इंटरनेट मिलता है, सबका मतलब और इम्पोर्टेंस थोड़ा और गहरा हो जाता है। तो ये सब जानने के बाद आप लोगों का क्या मानना है? अगर सेफ हो और आपको एक इतनी क्लोज सोसाइटी का एक रेयर ग्लिम्स मिल सकता है, तो क्या आप इस कंट्री को ट्रैवल करना पसंद करेंगे? क्या आप नॉर्थ कोरिया जाने की सोचोगे? नीचे कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।